खूबसूरत लग रहे हो ना तुम। सॉरी, लग रही हो ना तुम। नहीं चाहती थी ना तुम। हाँ, आखिर मेरी भी तो ख्वाहिश थी कि मैं देखूं तुम साड़ी में और श्रृंगार में कितनी खूबसूरत लगती हो। अब देख लिया। अब आगे ये बताओ कि करना क्या है। कत्ल करना है, और क्या करना है। क्या भेज बना रखा है तुमने? आखिर बात क्या है? चल क्या रहा है? तुम्हारे वो दोनों दोस्त, वो दोनों का है 10 दिन से गायब है। देखिए, आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। हटिए, जाने दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो क्राइम टेल्स के इस नए एपिसोड में। देखा आपने, आखिर ये क्या मामला है? एक लड़का सच धज के लड़की बन रहा है। लड़की बनने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या है? और एक लड़की जो उसकी तारीफ कर रही है, वो कौन है? आखिर ये क्या रहस्य है? वो लड़की उस लड़के को लड़की बनाकर किसका कत्ल कराना चाहती है, और क्यों? क्या लड़की बनना उस लड़के की मजबूरी है? लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? एक अच्छा भला लड़का सज धज कर लड़की बन रहा है और एक लड़की उसे कत्ल करने को कह रही है। आखिर ये माजरा है क्या? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले की घटनाओं को देखना होगा। आइए देखते हैं। अंदर से पूरा घर साफ सफाई कर दिए हो ना? हाँ जी। ये हमारा पुश्तैनी घर है और आज मेरा छोटा भाई शादी करके आ रहा है। अगर साफ सफाई नहीं हुई तो बोलेगा कि मैंने इस घर का ध्यान ही नहीं रखा। अरे तो आप उसे दूसरे घर में क्यों नहीं रख देते? मैंने कहा था, लेकिन वो तो पागल है। अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहना चाहता है। कहता है कि अब अपनी पत्नी के साथ मैं यही रहूंगा, यही कुछ काम धाम करूंगा। उनके आने का टाइम हो गया है। अच्छा, अरे भैया प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहो। अरे लड़की तो बड़ी अच्छी पसंद की तूने। जी भैया, शुक्रिया। कितनी खूबसूरत है बहुरिया। ले जा बहुरिया को अंदर ले जा। जी भैया। और हाँ, आज रात खाना बनाने के लिए परेशान मत होना, मैं खाना भिजवा दूंगा। जी भैया, शुक्रिया। बाबूजी के स्वर्गवास के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो भाई साहब ने पुराना वाला घर ले लिया और मेरे हिस्से में ये नया घर आया। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये घर? अच्छा है, तुम्हारी तरह। बस थोड़ा सजाने संवारने की जरूरत है, यानी मेकअप करने की। यानी अपनी तरह इस घर को भी सजा संवार कर रखना चाहती हो। देखो, ये छोटे शहर का माहौल है, यहाँ नज़रें पड़ती भी है और नज़रें लगती भी हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, घुमाने कब ले चलोगे? जब तुम्हें घूंघट करना आ जाएगा। डरता हूँ कि तुम्हें देखकर ये मोहल्ले वाले कहीं पागल ना हो जाएं। धत। अरे यार, सुबह सुबह तुम्हें मेकअप के सिवाय कुछ सोचता नहीं है क्या? कम से कम एक चाय तो बनाकर पिला देती।
ओफो, फिर से वही मजाक, मेकअप कर दिया तुमने मेरा। एक बात बोलूं, मेकअप करने के बाद ना तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, एकदम एक लड़की की तरह। मुझे नहीं करना कोई मेकअप वेकअप, मुझे भी लड़की बनाना चाहती हो क्या? कल रात को तो भाई साहब ने खाना भिजवा दिया था, मगर आज तो खुद बनाना पड़ेगा। अरे तो बाजार से सामान लेकर आओगे तभी तो बनाऊंगी। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कितना वक्त लगा दिया सामान लाने में? ले आए सारा सामान? हाँ ले आया, ये रखा है, इसमें से जो बनाना होगा बना लेना। अच्छा सुनो, हमें एक दिन भाई साहब के घर भी जाना होगा, वरना वो क्या सोचेंगे कि हम उनसे मिलने भी नहीं आए। तो मैंने कब मना किया? किसी दिन चलेंगे। अच्छा जानती हो आज क्या हुआ? बाहर ज़्यादा समय मुझे मेरे 2 दोस्त मिल गए, बहुत ही करीबी दोस्त हैं मेरे, तो उन्होंने मुझसे पार्टी मांगी, तो मैंने उन्हें रविवार का समय दे दिया। अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम उनके लिए कुछ बना देना, खाकर बहुत खुश हो जाएंगे वो। अच्छा तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? घर में बैठे बैठे क्या अच्छा और क्या बुरा। अरे धीरे धीरे सबसे मिलोगी जुलोगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। मेरे उसी दोस्त चंदर का फ़ोन है। हेलो। अरे हाँ भाई नीरज, कहाँ हो? हाँ चंदर, बस अभी अभी घर आया हूँ और तुम दोनों के बारे में ही कंचन से बात कर रहा था। भाभी को हमारा नमस्कार कहना। अरे तुम्हें नमस्कार कह रहे हैं। अच्छा सुन, तो तू तो पार्टी रविवार को देने वाला है, तो अब तेरे आने की खुशी में हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना, तो हमने तैयारी कर ली है, बस तू आ जा। इस वक्त? इस वक्त क्या, यही तो वक्त है। हाँ भूल गया? अरे फार्म हाउस के पीछे वाले अड्डे पे, अपने वाले अड्डे पे आ जा, पुराने दिन याद करेंगे भाई। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा सुनो, मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या तैयारी कर रखी होगी, तुम खाना बना लेना। और भाई क्या हाल है? अरे आजा नीरज आजा, बहुत सालों के बाद ये मौका मिला है। अब तो मौका ही मौका है, नीरज यहीं रहने वाला है। अच्छा और क्या? अरे गांव से सोचकर तो यही आया हूँ कि अब यहीं रहना है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि क्या काम धंधा करूँ, कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। यार काम धंधा शुरू करने के लिए पैसे वैसे की जरूरत होगी तो हमें बता दे। अच्छा लो एक पैग उठाओ। Cheers। हाँ? आओ आओ। हाँ 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 चीयर्स। ये वैसे हम तीनों को साथ बैठ के पीने से भाभी नाराज तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती। चलो पीते पीते 2-4 बाजी और हो जाए, पुरानी यादों को आधो अधूरा क्यों याद करना है? अरे नहीं नहीं यार, ये ताश वाश खेले हुए तो जमाना हो गया, अब नहीं। अरे इसमें कौन सा सीखने या प्रैक्टिस करने की जरूरत है? 3 पत्ती है तो है, 2-4 बाजी खेलेंगे। जीत गया भाई। ले भाई, तू बोल रहा था ना ताश खेले सालों हो गए, ये ले आज की बाजी तेरे हाथ ही रही। ले। अरे नहीं नहीं, मैं ये ताश कोई पैसे जीतने के लिए थोड़ी खेल रहा था। ये रखो अपने पैसे तुम अपने पास। नहीं भाई, लेना। क्या कहता था, भूल गया तू? क्या कहता था तू? कि अपनी कमाई जोड़ सकता हूँ लेकिन जीते हुए पैसे नहीं। अरे यार वो तो पुरानी बातें थी। अरे ले ले भाई, ये ले। चलो भाई अब मैं निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे बैठ ना यार, एक एक पैक और हो जाए। क्यों?
कंचन से शादी करके नीरज अपने आप को बेहद खुशनसीब मान रहा था। वहीं कंचन भी नीरज से इतना प्यार करती थी कि उसके कहने पर एक छोटी सी जगह आने को तैयार हो गई। कंचन को ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। उस छोटी जगह के माहौल में कंचन जैसी खूबसूरत औरत के ऊपर न जाने किस किस की नीयत खराब हो चुकी थी। इसका अंदाजा ना तो नीरज को ही था और ना ही कंचन को। नीरज तो ये भी नहीं जानता था कि उसकी ये दोस्ती और ये पार्टी उसे किस अंजाम तक ले जाने वाली थी। अरे भाई साहब आप, नीरज कहाँ है? वो तो अपने दोस्तों से मिलने गए थे। बोला तो था कि जल्दी आ जाऊंगा, पर अभी तक आए नहीं। देखो, उन आवारा दोस्तों के पास उसे हरगिज मत जाने दिया करो। उन्हीं की वजह से तो बदनाम हो गया था नीरज। अब ये मुझे कैसे पता होगा भाई साहब कि कौन कैसा है, पर आप इस वक्त। इधर से गुजर रहा था तो सोचा नीरज से मिल लूं। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भाई साहब आप। मैं तो अभी आया, लेकिन तुमने फिर से अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया, उन दोस्तों का साथ और पीना पिलाना। अरे नहीं, वो मेरे आने की खुशी में एक पार्टी रख दी थी उन्होंने। उन लोगों से अलग रहो, खुशहाल रहोगे। चलो मैं निकलता हूँ। और हाँ, मंगलवार को घर में पूजा है, कंचन को लेकर आ जाना। जी भाई साहब। आज तुमने बहुत पी लिया। अरे रोज रोज थोड़ी, आज दोस्तों ने पिला दी तो पी ली। अरे ये सब छोड़ो, तुम इधर आओ। अरे नीरज आओ भाई। अरे बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। जल्दी कहाँ यार, शाम होने वाली है, बनने में तो टाइम लगता है। और ये पार्टी का सारा सामान भी लेकर आया हूँ। ये नॉनवेज। कंचन, ओ कंचन। नमस्कार भाभी जी। आपके दर्शन पाके तो हम धन्य हो गए। सचमुच जितना हमने सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अरे तकदीर वाला अपना नीरज, क्यों रे? अच्छा सुनो, तुम ये नॉनवेज भी बना लेना, हम ऊपर बैठते हैं। तब तक हम ऊपर चलें? अरे ऊपर क्यों, यहीं बैठते हैं ना। अरे नहीं यार, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, इसलिए ऊपर ही बैठते हैं। चलो चलो भाई। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं पानी वगैरह ले। हाँ। अगली। अरे यार, आज का दिन मेरे लिए बहुत नुकसान वाला साबित हुआ। अब और पैसे मांगने तो मैं कंचन के पास जाऊंगा नहीं। चलो यार, ये बंद करो ये ताश वाश यार। अरे ताश को बंद करते हैं भाई, अभी थोड़ी ना तुझसे पैसे मांगने, बाद में दे देना। मैं और पैसे हारना नहीं चाहता। मैं देख के आता हूँ कि खाना बना या नहीं। बैठना यार, पार्टी चल रही है तो चलने दे, खाना तो हम बाद में भी खा लेंगे। अच्छा चल एक काम करते हैं, जो तू 5,000 रुपया हारा है ना, इस गेम में अगर तू जीता तो हम तुझे वापस कर देंगे, क्या बोलते? और अगर मैं हार गया तो 5,000 रुपया देने पड़ेंगे ना? अरे नहीं यार, बस तू भाभी को 10 मिनट के लिए हमारे सामने बिठा देना, हम समझेंगे हमारा 5,000 बराबर हो गया। अरे ये क्या पवन, भाभी तो वैसे भी हमारे सामने बैठ जाएगी। अरे यार, जीत की बात कुछ और ही होती है। ठीक है, बांटो।
600। चल एक मौका और देता हूँ, अगर तू जीता तो सारा पैसा वापस, और अगर हम जीते तो तू सिर्फ एक बार भाभी की कलाई थामने का मौका देगा, सिर्फ कलाई। अरे नहीं पवन, ये नहीं मानेगा भाई। है चल बात। चलो अभी लास्ट गेम खेल के खत्म करते हैं। हाँ चल तू नीरज खेलेगा आखिरी गेम। अब भूल जा पास में बैठाना, बाहों में भरना, कलाई थामना, ये सब कुछ भी। सिर्फ तू एक बार भाभी को 10 मिनट के लिए हमारे साथ छोड़ दे, सिर्फ 10 मिनट। मंजूर है? ठीक है चल बात। ये हुई ना बात। बटेंगे। अब तू ऐसा कर मेरे दोस्त, ये पैसे पकड़ और जा, एक हाफ और लेकर आ जा। तब तक हम देखते हैं भाभी जी कर क्या रही हैं। और वैसे भी 10 मिनट का वक्त तो गुजर ही जाएगा, है? अरे सोच क्या रहा है भाई, जा ना, दोस्त हैं तेरे, दुश्मन थोड़ी है भाई। जा, 10 मिनट ज्यादा नहीं होते हैं, जा। ये ले बाइक की चाबी, जा हारा हुआ आदमी लेकर आ। संभाल के चलाना। अरे हाँ। भाभी जी। अरे आप लोग यहाँ, कुछ चाहिए आप लोगों को? आप भाभी जी आप क्या? अब तो आपको छूने का, आपकी कलाई थामने का, आपको बाहों में भरने का और आपके साथ में थोड़ा वक्त गुजारने का हमें भी हक है, क्योंकि नीरज हारा है और हम जीते हैं। आप नीरज से पूछ लीजिएगा। बहुत पहले से एक उसूल रहा है हमारा कि कमाई हुई चीज छोड़ सकते हैं, लेकिन जीती हुई चीज नहीं छोड़ी जा सकती। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? नीरज कहाँ है? अरे वही तो हमें आपको सौंपा है 10 मिनट के लिए। नीरज! 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 नीरज!
कंचन, कंचन क्या हुआ तुम्हें? कंचन, कंचन! पार्टी मजाक और गेम के चक्कर में कंचन अपनी जान गंवा चुकी थी। नीरज तो ये भी नहीं जानता था कि कंचन की मौत क्यों और कैसे हुई, लेकिन शक के आधार पर वो इतना जरूर जानता था कि कंचन की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि पवन और चंदर थे। लेकिन अब वो भी फरार थे। कंचन को कैसे छत पर इतनी गहरी चोट लगी कि उसकी मौत हो गई, इस बात को कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब नीरज घर से बाहर था और जब वो वापस आया तब तक कंचन की मौत हो चुकी थी। इस घटना का कोई भी गवाह नहीं मिला, लिहाजा पुलिस ने इसे दुर्घटना मान लिया और उसके बाद नीरज चैन से नहीं बैठ पाया। नीरज के दिन का चैन, रात की नींद हराम हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ था नीरज के साथ, आइए देखते हैं। देखो, नशे में मुझसे गलती हो गई। अब गलती हो गई तो हो गई। तुम मेरी गलती की जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। मैंने तुम पे दिल हारा और तुम मुझे ही हार बैठे। 10 मिनट के लिए अपने दोस्तों को सौंप दिया। क्या यही प्यार था तुम्हारा? अब मैं पागल हो जाऊंगा। माफ कर दो मुझे, वो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मैं कहती थी ना, मेकअप करोगे तो बहुत खूबसूरत लगोगे। अब तुम्हें मेरे लिए मेकअप करना होगा, लड़की बनना होगा तुम्हें मेरे लिए, लड़की जैसे सजना संवरना होगा। फिर बताऊंगी कि क्या करना है। क्या? हाँ, वरना तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगी। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुझे पता नहीं नीरज को क्या हुआ है। औरत बन के घूम रहा है, मोहल्ले में निकलता है सबके सामने और शर्म भी नहीं आती उसे। सबके सामने बोलता फिरता है कि मैं कंचन हूँ, मैं कंचन। क्या नाटक है यार। दरअसल ना उसके दिमाग पर असर हो गया है और जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर वो पागल नहीं होता ना तो पुलिस को सब कुछ बता देता और फिर हम लोग अंदर हो गए होते। सिर्फ 10 मिनट हैं आप लोगों के पास। अपनी जीती हुई बाजी की कीमत वसूल लीजिए। देख देख नीरज, घबराने की कोशिश मत करा। जो भी हो गया उसे भूल जा। हाँ? देख, बात खुलेगी तो तेरी ही बदनामी होगी। तूने अपनी पत्नी की बाजी लगाई थी। मैंने लगाई नहीं थी, तुम लोगों ने जानबूझकर लगवाई थी। फरार होने के बाद पवन और चंदर वापस लौटे और लौटते ही नीरज ने उन दोनों को मार डाला। पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया। अब सारी बात पुलिस के सामने आ चुकी थी। पता नहीं नीरज ने ये हत्या होश में की या किसी जुनून, उस पर कंचन की आत्मा का साया था या फिर कंचन की मौत का सदमा। ये घटना एक फोबिया बनकर नीरज के दिमाग पर असर कर चुकी थी। नीरज की दिमागी हालत को देखते हुए उसे असाइलम भेज दिया गया। सच क्या था अब ये कोई नहीं जानता था। एक छोटी सी गलती इंसान की घर गृहस्थी सब कुछ तबाह कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम टेल्स। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक